हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच नहीं करते हैं और फिर वीडियो में कमेंट करते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं लगी, इसलिए यह कहानी सबसे हटके है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए आपका समय नष्ट ना करें और वीडियो को स्टार्ट कर लें। किसी गांव में एक ब्राह्मण बड़े आराम से जी रहा था। वह रोज सुबह देर से उठता, शांति से पूजा करता, फिर अपना आलस्यपूर्ण दिन बिताता और रात को फिर सो जाता। उसकी पत्नी, जो किसान की बेटी थी, उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वह सारा काम खुद ही करती थी, जबकि उसका पति सिर्फ आराम से बैठा रहता था। दिन बीतते गए। ब्राह्मण के घरवाले उसके आलस्यपूर्ण जीवन से परेशान हो रहे थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया कि वह भी कुछ काम करने का प्रयास करे, परंतु ब्राह्मण कभी सुनता ही नहीं था। एक दिन बच्चों की खिलखिलाहट ने एक साधु महात्मा का ध्यान आकर्षित किया, जो उनके गांव के पास से गुजर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा कि बच्चे साधु महात्मा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद उसने साधु का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आने के लिए कहा। साधु महात्मा ने धन्यवाद दिया और रात के खाने के लिए उनके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु के लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार किया और उनकी सेवा में अच्छे से विशेष ध्यान दिया। साधु महात्मा ने उनकी सेवा के लिए प्रसन्न होकर उनसे कोई एक वरदान मांगने की अनुमति दी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी साधु से वरदान मांग लिया कि वह अब किसी भी प्रकार के काम से मुक्त रह सके और उसका काम कोई और उसके लिए करके दे। साधु महात्मा ने वरदान देते समय एक जिन्न को उसके सामने भेज दिया और कहा कि वह ब्राह्मण के सारे काम कर देगा, लेकिन ब्राह्मण को ध्यान देना होगा कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना होगा। अगर उसको काम नहीं मिलता तो वह ब्राह्मण को खा सकता है, इसलिए जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना होगा। फिर साधु महात्मा वहां से चले गए। फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जिन्न को बहुत से काम दिए, जिन्हें जिन्न ने बहुत ही जल्दी समाप्त कर दिया। फिर ब्राह्मण जिन्न को खेत में काम बताता है, जिसे जिन्न बहुत ही जल्दी समाप्त करके घर आ जाता है और ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न खेत के कार्य को समाप्त करके वापस आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर कर बिलबिलाया और बोला, ठीक है, तुम्हें खेत में जाकर सिंचाई करनी है, जल्दी जाइए। जिन तुरंत खेत में पहुंच गया और सिंचाई शुरू कर दी। इसके बाद वह फिर ब्राह्मण के पास गया और पूछा, अब कौन सा काम करना है। ब्राह्मण को अचानक समझ में आया कि वह जिन्न को एक ऐसा काम करने देने जा रहा था जिसे जिन्न ने तुरंत पूरा कर दिया। इसलिए ब्राह्मण के पास और कोई काम नहीं था जिसे वह जिन्न को दे सकता था। जिन्न ने फिर से कहा, मुझे कौन सा काम करना है, बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी काम नहीं बचा था जिसे वह जिन्न को दे पाए। वह बहुत ही डर गया और सुकसुकाने लगा। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूरी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है कि अभी यह काम करके देता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है,
लाख कोशिश करने के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है, उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी में हमें क्या सीख मिली, आइए जानें। आलस से बचें। हमें किसी भी काम को टालने या आलस में डूबने की आदत नहीं बनानी चाहिए, वरना हम अपने स्वभाव को बर्बाद कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।